आज के हम इकोनॉमिक्स क्लास में वेल्थ डेफिनेशन जो हमने कल शुरू की थी उसी में हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने आपको बताया था कि वेल्थ डेफिनेशन कौन कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई और उनकी डेफिनेशंस क्या थी, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। आज हम आपके साथ उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि उनके क्रिटिसिज्म्स क्या क्या थे। जिस वक्त ये वेल्थ डेफिनेशन दी गई उस वक्त इसको कहा गया ये धन का विज्ञान है, ये धन की विवेचना करता है। यानी कि जो एडम स्मिथ और उनके साथ के लोग थे, उनके फॉलोवर्स जो थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के अंतर्गत धन को एंड मान लिया, साध्य मान लिया, वही गोल है हमारा। लेकिन असली में धन जो है वो साध्य नहीं, साधन है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और जब कभी भी हम धन की बात करते हैं कि आप ये सोचो कि धन से ही हमारा सब कुछ होना है, तो धन से हम जानते हैं सब कुछ नहीं होता। हम धन से बस अपनी कुछ सामानों को खरीद सकते हैं, ये साधन मात्र है। इसलिए उनके बाद के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उनकी आलोचना कई तरीके से की। किसी ने गॉस्पेल ऑफ मेनन बोला, तो किसी ने डेसिमल साइंस बोला, तो किसी ने ब्रेड एंड बटर साइंस बोला। और इस तरह से कह करके उन्होंने ये बताया कि बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो उन्होंने कहा कि ये धन का विज्ञान है, बेसिकली ये धन का विज्ञान नहीं है, ये धन मात्र एक साधन है, ना कि वो साध्य है। ये हम और आप दोनों जानते हैं कि वो सिर्फ मात्र साधन है, वो साध्य नहीं कि हमको सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमा करके हमको जमा कर लेना है। उसको जमा करने से हमारा कोई हला भला होना नहीं, उसको जब तक हम खर्च ना करें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। और उसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने एक और कहा कि दूसरा नंबर कि नैरो मीन्स ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का संकुचित अर्थ। धन को उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस धन से हम उन सुविधाओं को खरीद सकते हैं जिन्हें हम देख सकें और जिन्हें हम छू सकें, जिन्हें हम देख सकें और जिन्हें हम छू सकें। सिर्फ उन सुविधाओं को देख सकते हैं, उन सुविधाओं को हम ले सकते हैं पैसे के द्वारा। उन्होंने डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, टीचर्स को, ऐसी सर्विसेज को जो कि हमको डायरेक्ट मनी दे करके नहीं होता लेकिन हमको वो सुविधाएं भी मिलती हैं, उनको उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि देखना और सुनना, छूना, देखना और छूना, जिस दो चीज़ें फिजिकल नीड्स, देखना और छूना, फिजिकल वांट्स को हम पूरा करते हैं पैसे से, उन्होंने कहा। लेकिन इसके अलावा भी हमारी कुछ वांट्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं, इस तरीके के, उसमें इंजीनियर हैं, हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं। वो भी तो हमारे पास, हमको उनको भी ज़रूरत है, जो कि हमें ना दिखाई देता है ना हम उन्हें छू सकते हैं, उनके जो कुछ भी हमारे पास आते हैं। अब जो भी हम आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, आप क्या इसको देख सकते हैं या इसको छू सकते हैं? हमारे शब्दों को आप देख लीजिए और या छू लीजिए, तो फिर भाई इसमें इकोनॉमिक्स में हम एडम स्मिथ के हिसाब से आते हैं, नहीं तो फिर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हिसाब से आते हैं। तीसरे पॉइंट पर आए हम, टू निग्लेक्ट द मीन्स टू अर्न मनी, धन प्राप्ति के साधनों की उपेक्षा। एडम स्मिथ ने कहा कि धन हमको प्राप्त करना है चाहे जैसे, लीगल हो या इलीगल। लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि इलीगल धन कमाना आपको जेल में डालने के बराबर है। आप जेल चले जाएंगे अगर इलीगल तरीके से धन कमाएंगे, और पकड़े जाते हैं तो जेल जाएंगे। यानी कि लीगल तरीके से धन कमाना ही, अभी अगर हम बात करें तो पिछले ही उसमें हमने ये देखा था कि उसके जो बेसिक एलिमेंट्स थे उसमें यह था कि सोशल मैन, रियल मैन और नॉर्मल मैन, इन तीन लोगों का हम अध्ययन करते हैं। सोशल का मतलब जो समाज में रहे, यदि साधु संत सन्यासी नहीं होने चाहिए। नॉर्मल मैन होना चाहिए, चोर, उचक्के, डकैत, कंजूस,
इस तरीके के लोग नहीं, यानी चोर उचक्के डकैत कौन से हुए? इल्लीगल लोगों की स्टडी इकोनॉमिक्स नहीं करती है, लेकिन एडम स्मिथ ने उनको भी जोड़ा। इसकी आलोचना हुई और कहा गया कि इल्लीगल तरीके से जो धन अर्जित किया जाता है वो इकोनॉमिक्स में नहीं आता है, जो लीगल तरीके से धन अर्जित किया जाता है वो ही इकोनॉमिक्स में आता है। अब फोर्थ को अगर हम देखें तो डिफेक्टिव इमेजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक मैन, आर्थिक मनुष्य का दोषपूर्ण कल्पना। इकोनॉमिक मैन का इन्होंने जो कंसेप्ट बनाया एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने, उनके समर्थकों ने, तो उन्होंने ये पाया कि जो इकोनॉमिक मैन है वो अपनी सारी क्रियाएं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है, सिर्फ अपने आप को या धन प्राप्ति के लिए करता है, यानी कि सारा काम जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है और धन प्राप्त करने के लिए ही काम करता है। लेकिन वास्तविक जीवन में सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि दया है, प्रेम है, परोपकार है, देशभक्ति आदि भावनाओं से प्रेरित होकर के भी आदि बहुत से कार्य करता है जो कि निजी स्वार्थ में नहीं आते। और इसके अलावा उन्होंने ये भी मान लिया एडम स्मिथ ने कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई अंतर नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि व्यवहारिक हित और सामाजिक हित प्रायः एक दूसरे के विरोध में होते हैं। हमारा व्यक्तिगत हित है, हम किसी काम को करें या ना करें, वो सामाजिक हित में है या नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। तो इन्होंने एक डिफेक्टिव इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग उन्होंने उठा करके दे दिया। फिर उसके बाद किया टू निग्लेक्ट ह्यूमन वेलफेयर, उन्होंने मानव कल्याण का उपेक्षा की, यानी कि मानव कल्याण की उपेक्षा, मानव कल्याण को उसमें से हटा दिया गया, उन्होंने हटा दिया मानव कल्याण को। जबकि बिना मानव कल्याण के हम धन के साथ, धन को हम कुछ नहीं कर सकते। अब धन अगर हम कमाते हैं, एक तरह से ऐसे ले लीजिए कि अगर धन संग्रह पर ही अगर हम अपने आप को रखे हैं तो ऐसा इसी को अलग किया गया और कहा गया कि धन का उचित प्रयोग और उसके वितरण द्वारा मानव कल्याण में होने वाली वृद्धि, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम जो प्रयोग करते हैं और उसका वितरण करते हैं उससे मानव कल्याण होता है। और सचमुच में यह है कि अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें मानव कल्याण को, आपने पैसा कमाया, आप अपने परिवार तक सीमित हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके पास कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा पड़ोसी आपका या आपके सोशल उसमें अगर कोई आकर के आपके कुछ मदद मांगता है तो आप उसको भगा देते, उसकी मदद नहीं करते? या आपका कोई मित्र ही हो और आपके पास आए कहीं, भाई आज हमको कॉपी चाहिए, आपकी किताब चाहिए, आज हम पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनसे ये कहते होंगे ठीक है, आपका कॉपी किताब आपको ले जाना है, ले जाइए, लेकिन इसका पर आर इतना किराया लगेगा तो ही आप हमारी कॉपी या किताब ले जा सकते हैं। क्या ऐसा आप करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एडम स्मिथ की डेफिनेशन को आप प्रूफ करते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप उसको हर एक चीज़ को कुल्ली ले जाने देते हैं, हाँ भैया ले जाओ, तुम हमको कल दे देना, तो आप एक तरह से मानव कल्याण को ध्यान में रख करके इस कार्य को करते हैं, जो कि हम जनरली करते हैं। तो मानव कल्याण की उपेक्षा हुई। और फिर आखिरी उसमें आया, लास्ट पॉइंट है, टू नो डायरेक्ट रिलेशन इन मनी एंड प्लेजर। नो डायरेक्ट रिलेशन इन मनी एंड प्लेजर, धन व सुख में सीधा संबंध नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि हम धन से सुख खरीद सकते हैं। धन के द्वारा हम कई प्रकार के सुख खरीद सकते हैं, लेकिन सभी सुख हम धन से नहीं खरीद सकते, क्योंकि सुख तो एक मानसिक स्थिति होती है, वो कैसे भी आपको मिल जाती है। आपको जरूरी नहीं कि पैसा खर्च करना पड़े। आप राह चलते हुए पैदल आप चले जा रहे हैं, आपको कुछ ऐसी घटना होते हुए, वहां घटित होते हुए आपने देख लिया जिसके आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए, आपको एक हल्का सा सुख प्राप्त हो जाए, उसमें आपने कौन सा पैसा खर्चा किया?
हम बैठ कर के अब सपोज करिए कि आप एक म्यूजिशियन हैं, और अगर आप म्यूजिशियन हैं, आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं, अगर आप उसे अर्न नहीं कर रहे हैं और आप एक कोने में बैठ कर के आप अपने इंस्ट्रूमेंट को आप प्ले करते हैं एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो भी आपको सुख देता है। उसमें आप पैसा कौन सा खर्च करते हैं? सिर्फ सारे सुख आप नहीं खरीद सकते। और उन्होंने कहा कि मनी एंड प्लेजर में एक सीधा संबंध है, उसमें कोई भी चीज, यानी कि मानवीय सुख का एकमात्र साधन धन है। सिंपली उन्होंने ये बात बोला, मानवीय सुख का एकमात्र साधन धन है, जो कि ऐसा नहीं है हम उस सुख को हम बिना धन के भी प्राप्त करते, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इस तरीके से उनकी कटु आलोचना की गई। उसके बाद फिर मार्शल्स आए, मार्शल ने अपनी डेफिनेशन डाली और उन्होंने डाला मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि हम आपको अगले क्लास में लेकर के चलेंगे उसमें।